सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। लंबी गहरी सांस लो। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लो। कल हमने पढ़ा था ऋषि दुर्वासा जी कहाँ पर आए थे? आश्रम में। और वह कन्या शकुंतला बैठ के किसी के बारे में सोच रही थी। किसी के बारे में? किसके बारे में सोच रही थी? अपने राजा दुष्यंत के बारे में, जिससे उसकी शादी हुई अपने पति के लिए चिंतन कर रही थी। तो महर्षि दुर्वासा ने बोल दिया, अतिथि परिभाविनी, अतिथि परिभाविनी, ओ अतिथि का तिरस्कार करने वाली बालिका। फिर उन्होंने श्राप दिया। तो एक बार श्लोक पढ़ते हैं, चलो पढ़ो। विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्त प्रथमं कृतामिव अब आगे देखते हैं, चलो पढ़ो। प्रियंवदा हाधिक। अब देखिए, अब जब महर्षि दुर्वासा आश्रम में प्रवेश किए थे तो आंसर देना, उस समय कौन सुना था? उन्होंने आवाज लगाया था ना, अयम अहम भो। तो प्रियंवदा सुनी थी कि अनुसुईया? बहुत सुंदर, अनुसुईया। अब जब श्राप दे दिए तब कौन सुनी? प्रियंवदा की अनुसुईया? प्रियंवदा। अब प्रियंवदा सुनी, कह रही है, हाँ धिक धिक्कार है, गड़बड़ हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। हाँ धिक, अरे धिक्कार है, क्या हो गया? कह रही है, अप्रियमेव संवृत्तम, अनर्थ हो गया। अप्रियमेव संवृत्तम, हाय अनर्थ हो गया। हमारी शकुंतला सहेली को इतना बड़ा श्राप मिल गया। अब भाई लड़की की शादी का माहौल, विदाई होने वाली है, अब कोई बड़ा संत आके श्राप दे दे तो घर वाले क्या करेंगे? बेचारे परेशान नहीं हो जाएंगे? और वो शकुंतला नहीं सुनी है श्राप, ध्यान समझना, शकुंतला ने श्राप भी नहीं सुना और उसे श्राप मिल गया। तब कह रही है प्रियंवदा, हाँ धिक, हाय धिक्कार है। अप्रियमेव संवृत्तम, क्या यह घटना प्रिय है क्या? प्रिय माने अच्छा, अप्रिय माने बुरा। अप्रिय हो गया, इससे बड़ा अप्रिय क्या होगा? भाई जिस लड़की का विदाई होने वाली, उसकी तैयारी चल रही है, लोग सामान ला रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, गिफ्ट ला रहे हैं और लोग तैयार कर रहे हैं, और उस समय ऐसी कोई आके बड़ा ऋषि मुनि आके श्राप दे दे, कितनी मतलब गलत बात है ना, कितनी मतलब एक तरह से अप्रिय है। अच्छा, फिर आगे पढ़ो। कस्मिन अपि पूजार्ये अपराध्या सुन्न हृदया शकुंतला।
कस्मिन अपि पूजा अर्घ्य, अर्घ्य माने योग, जो पूजा के योग्य हैं, किसी पूजनीय व्यक्ति के जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए, उस पूजनीय व्यक्ति के प्रति क्या हो गया? अपराध्या, अपराध हो गया। बात तो सही है भाई, सामान्य व्यक्ति हो तो कुछ नहीं बोलेगा, पर पता चला कि कोई, अब इसको अभी हम आगे पहले पढ़ते हैं फिर जोड़ते हैं। अब देखो, अपराध्या शून्य हृदया शकुंतला, जो हमारी सहेली है ना, शून्य हृदया, शून्य हृदया माने जिसका हृदय शून्य हो गया, मतलब अनन्य मनसा, पढ़े थे ना कल, अनन्य मनसा विचिंतयंती, अनन्य मन से जिसका चिंतन कर रही है, उसके हृदय में और कुछ नहीं है, शून्य हृदय वाली हो गई है। मतलब एक शून्य हृदय माने जैसे मान लो एक टक, कोई चीज बैठ के आप सोच रहे हैं, कौन, किसी ने पूछा आपसे आके कि अरे देखिए यहाँ पर कोई गया था, तो आप कहते हो हमने ध्यान नहीं दिया। आप बैठे तो हो पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो मतलब शून्य हृदय, मतलब आपका ध्यान कहीं और है, उस जगह पर आप बैठे हो पर आपका मन वहाँ पर विद्यमान नहीं है मन। अच्छा आगे पढ़ो। पुरोवलोक्य, पूर्व माने सामने, अवलोक्य माने देखकर, सामने देखकर, न खलु यस्मिन कस्मिन अपि एषा दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि तथा शक्त्वा वेग बलो उत्फुल्लया वेग बलो उत्फुल्लया दुर्वार्या गत्या प्रति निवृतः। अब देखो कह रही है, न खलु यस्मिन कस्मिन अपि, ये बात पॉइंट से नोट करो, न यस्मिन कस्मिन अपि, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं। अब जैसे मान लो आपकी बुआ है और फूफा जी, तो घर में ना जब फूफा आए या जीजा आए और थोड़े से गुस्सा टाइप के हो, तो उनसे सब डरता है कि भैया कोई बात से बस हमारे फूफा जी नाराज ना हो जाए ना, या हमारे जीजा जी नाराज ना हो जाए, नहीं तो जा कर ना दीदी को रोज ताने देंगे, तेरे घर गया था, पानी ना पिलाई थी तेरी बहन, पानी लेकर आई वो भी लगभग 20 मिनट के बाद, ऐसे कौन करता है, ऐसे कहेंगे। हाँ? तो मतलब लोग डरते हैं, तो वही कह रहे हैं, ना खलु यस्मिन कस्मिन अपि, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, देखो पॉइंट, एस दुर्वासा, ये दुर्वासा है, और कैसे है दुर्वासा, सुलभ कोप, सुलभ माने जो आसानी से मिल जाए, जैसे हम कहते हैं सुलभ, जल्दी, मतलब आसान है सुलभ, तो जिनको क्रोध ना सुलभ ही तुरंत आ जाता है, और ऐसे ही प्राणी होते हैं जीजा उजा, मतलब गुस्सा उनको इतनी जल्दी आती है ना कि अरे यार हम कोई ऐसे वैसे हैं क्या, हम जीजा हैं, हमारी ना खातिरदारी हुई, ऐसे कैसे हो सकता है, या हम फूफा हैं, बताओ 1 साल बाद तो आए तो घर, भाई जल्दी तो आते नहीं वो, 1 साल बाद आए, और पानी लाई है तो ठंडा है ही नहीं, भोजन लाई थी दाल ठंडा था, रोटी अच्छे से मतलब घी भी लगा ही नहीं था, ऐसे ला के रख दिए थे, अब आज पर नहीं आएंगे, और रोटी खिलाए थे वो भी नहीं, पूड़ी वूड़ी खिलाए बना के बढ़िया से ना, तो ये अब ऐसे जोड़ लेना, जीजा जी या फूफा जी सुलभ कोपा, हाँ, तो ये दुर्वासा जी कैसे हैं, सुलभ कोप। और महर्षि, एक महर्षि हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तथा सत्वा, वह श्राप देकर, जो महर्षि दुर्वासा हैं जिनको सहज ही जल्दी ही क्रोध आ जाता है, ऐसे महर्षि दुर्वासा तथा सत्वा इस प्रकार से श्राप देकर, वेग बलोत्फुल्लया, वेग के बल से, मतलब वेग के बल से, वेग माने जैसे कहते हैं ना बहुत वेग गति से हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है,
वेग माने बहुत शीघ्रता से, अत्यंत तीव्र गति से, जल्दी से ऐसे श्राप देकर ऐसे सुन। पहले तो आए खड़े हुए, कौन है आश्रम में? कोई नहीं बोला। बालिका कौन है आश्रम में? कोई नहीं बोला। इधर उधर झांके होंगे, कोई दिखा नहीं। उनको आ गया गुस्सा, श्राप दे दिए। और श्राप देने के बाद फिर इंसान देखो जब कुछ बोल देता है ना तो ठहरता नहीं है, भाग से भागता है। और वही दुर्वासा ऋषि श्राप देकर निकल गए, अब मेरा यहाँ काम कोई नहीं है। अच्छा, दुर्वार्या गत्या प्रतिनिवृता, मतलब अपनी गति से फिर ना ऐसे लग रहा था, मतलब वो भागे जा रहे हैं। फिर क्या हुआ? गत्या प्रतिनिवृता, जाकर लौट आए। इतनी गति ऐसी मतलब उनकी गति थी, गति से लौटे जा रहे हैं, अपनी गति से जल्दी जल्दी शीघ्रता से चले जा रहे हैं। अब आगे पढ़ो। अनसूया को अन्यो हुतवहादो दग्धोम प्रभवती। हुतवहाद, हुतवहाद किसे कहते पता है? अग्नि को। दग्धोम माने जलाने में, प्रभवती माने समर्थ, को अन्य, अग्नि के अतिरिक्त कौन जला सकता है? मतलब ये अनसुईया कथन है। जब वो कही ना न यस्मिन कस्मिन अपि, ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं थे भैया, वो दुर्वासा थे। तो वही कहने का भाव है कि दुर्वासा तो दुर्वासा, वो आग है, आग। ये कहने का भाव है कि आग ही। भाई पानी कभी जलाता है, सुना है क्या? पानी नहीं जलाता। जो व्यक्ति मतलब मान लो अब आपके दो जीजा हैं, और छोटे वाले जीजा जी ना थोड़े से मतलब अच्छे हैं स्वभाव के, ठीक है, नहीं सुनी तो कहना अच्छा साली जी, सुनी नहीं अभी बताते हैं। कुर्सी लेके बैठ गए, और जब आपने गेट खोला तो आपकी क्लास लगाएं, पहले बताओ गेट काहे ना खोली? आप पानी ले, नहीं हम पानी नहीं पियेंगे, मतलब हंसी मजाक करेंगे, फिर कहेंगे अच्छा ऐसा करो ले आओ पानी वानी यार, पिया जाए, प्यास लगी है, हाँ लाओ जो खाना है खा लेंगे। मतलब आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि ये जीजा जी अनजान है, लगेगा यार अपने घर की तो हैं। और ये कैसे होंगे कि आप उनसे बोले जीजा जी पानी, तो डरते हुए जीजा जी पानी, अरे क्योंकि जीजा जी पानी वानी पिए, फिर पिया नहीं तो लेके जाइए वापस। तुरंत वो कहेंगे अरे साली साहिबा ले आओ पानी, ना पियेंगे तो क्या करेंगे, खुशी से ले लेंगे। तो वही कह रहे हैं कि को अन्य हुतवहाद दग्धोम प्रभवती, अग्नि के अतिरिक्त कौन जला सकता है? जलाने की शक्ति अग्नि में है। गच्छ, देखो क्या कह रही है, बोलो गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तनम यावद अहम अर्घोदकम उपकल्पयामि। अब अनसुईया मामले को ना रफा दफा कर रही है। देखो जब घर में कोई नाराज हो जाता है ना, तो लोग शादी वादी का माहौल है तो क्या कहेंगे, छोड़ दो, नाराज होने दो। मान लो बुआ जी हैं, अब काजल लगाना था, उनको देना था अंगूठी, और मान लो किसी कारण से थोड़ा खर्चा वर्चा ज़्यादा तो ये हुआ, रहने दो अंगूठी महंगा पड़ जाएगा, 1000 रुपये दे दो, इन 1001 रुपये। हाँ, अब बुआ हो गई नाराज, फ़ोन पे तो कही थी अंगूठी देंगे सोने की, बात कहाँ चली गई, नाराज हो गई। तो अब उनको नाराज तो छोड़ेगा नहीं, मतलब किसी तरह से लोग मनाते हैं, तो कहते हैं भैया दे दो अंगूठी। तो अब जो दुर्वासा जी है नाराज होकर चले गए, तो अनसुईया कह रही है गच्छ, ए प्रियंवदा जाओ। अब देखना समझना, अनसुईया तो जा सकती थी, पर बेचारी अनसुईया ना मतलब थोड़ी सीरियस है, और वो अगर दुर्वासा डांट दें भाग यहाँ से, तो अनसुईया डर के भाग आएगी। और प्रियंवदा थोड़ी सी नटखट बालिका है, जो कहेंगे दुर्वासा भाग, कहेंगे नहीं बाबा कैसे भाग सकते हैं, ऐसे नहीं बाबा, मतलब वो नटखट है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो लोग जैसे पापा मान लो आपके घर में, मान लो किसी घर में पापा नाराज हैं, तो लोग छोटे बच्चे को धीरे से भेज देते हैं, जाओ पापा सो रहे जाग रहे हैं, धीरे से, मतलब ऐसे कुछ चुलबुला सा बच्चा है, और पापा देख के बच्चे को हंस दिए, गुस्सा ठंडा। तो छोटे को, जो छोटा रहता है, जो नटखट रहता है, लोग उसी को आगे करते हैं। तो अब प्रियंवदा को अनसुईया जानती थी कि हमारे बस का नहीं है, दुर्वासा फिर दे देंगे, जा उसे तो श्राप दिए कि उसका पति याद नहीं करेगा, और तुझे श्राप दे तेरा ब्याह ही नहीं होगा। ऐसा दे सकते हैं भाई, सुलभ कोप है। तो बेचारे डर रहे थे, हम नहीं जाएंगे भैया, तुम ही जाओ कन्या प्रियंवदा, तुम ही चली जाओ। और कह रही गच्छ जाओ, तो अच्छा हम जाएंगे, तुम क्या करोगी? अरे मैं करूँगी ना,
तावत पादयो प्रणम्य निवर्तनम, उनके जाके ना पादयो मतलब दोनों पैरों में गिर जाना, ऐसे जाके साष्टांग प्रणाम करके गिरना। बाबा तुम जाना मत नहीं बाबा आप जाना मत, हमारी सहेली को श्राप दे के ऐसा अनर्थ मत करो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। हाँ, और ये काम तो यमदा भी कर सकते, अनसुईया कर ही नहीं सकती, उसका स्वभाव ही अनसुईया कभी नहीं करी। अनसुईया कहेगी जाके प्रणाम करेगी हाथ जोड़ के, बाबा चलो, बाबा कहें भाग यहाँ से, अनसुईया भागते हुए रोक के चली जाएगी। अब प्रियंवदा कहेगी अच्छा बाबा हम ना जा रहे हैं, कैसे जाओगे आप? प्रियंवदा पकड़ लेगी बाबा के दोनों पैर, पकड़ के खड़ी रहेगी, चलो बाबा तुम लगाओ ताकत, हम ताकत लगाएंगे तो ये कह रही है यावत तब तक अहम अर्घोदकम उपकल्पयामी, अर्घ और उदक मानी जल, अर्घ जल वगैरह बाबा को लेकर आओ, तब तक हम जल्दी से शरबत उरबत बना देते हैं। भाई नाराज होके गए हैं, शादी का माहौल है, उनके लिए बढ़िया बढ़िया मीठा आइटम लेकर आती हूँ, और पानी वानी तब तक तू जा, हम टेबल ओबल लगा रहे हैं, बाबा को बैठा के भैया अच्छे से खिलाएंगे ताकि खुश होके श्राप वापस ले ले, कुछ तो करेंगे। अच्छा आगे पढ़ो। प्रियंवदा तथा, कहती अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। अब भाई सहेली है ना, तो दोनों सहेलियाँ भले मतलब अलग अलग स्वभाव, एक गंभीर है एक चंचल है, लेकिन दोनों प्रेम करती हैं शकुंतला से, ये बात ध्यान रखना। तो कही हाँ ठीक है मैं जाती हूँ। वहाँ ये नहीं गई नहीं तू जा, जैसे आप कहते हो सर से बात करना है, नहीं तू बात कर हम नहीं करेंगे, नहीं तू जा हमें डर लगता है सर से। अरे इसमें डरना क्या है, जाना है। प्रियंवदा कही भैया तुम नहीं जाओगी, तुम डरती हो, हम नहीं जाएंगे तो हमारी सहेली की ज़िंदगी बर्बाद होगी। प्रियंवदा दौड़ती भागी बाबा के पीछे पीछे, अब बाबा भागे जा रहे हैं प्रियंवदा भागी जा रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इतनी निष्क्रांता, हाँ ऐसा कहकर वह निकल जाती है। कौन निकल जाती है? प्रियंवदा। बोलो अनसुईया पदांतरे खलितम निरूप्य अहो आवेग अस्खलितया गत्या प्रभ्रष्टम मम अग्रहस्तात् पुष्पभाजनम। हाँ, पदांतरे अस्खलितम निरूप्य मतलब कुछ, जब अब प्रियंवदा चली गई, अनसुईया खड़ी है, थोड़ा सा चलती है तो पदांतरे उसका पद पैर उसका अस्खलितम थोड़ा सा आगे बढ़ती, उसका पैर लड़खड़ा जाता है। हाँ, और निरूप्य ऐसा अभिनय होता है कि पैर आगे, भाई चिंतन कर, सोचने लगी कि पता नहीं प्रियंवदा गई है, दुर्वासा जी मानेंगे कि नहीं, हो सकता है कि ना माने, तो बेचारी थोड़ा सा चिंतन करते हुए आगे बढ़ती रहती है, उसका पैर लड़खड़ाता है, एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ पड़ता है। कह रही है अहो ओ आवेग अस्खलितया गत्या प्रभ्रष्टम मम अग्रहस्तात् पुष्पभाजनम। मतलब गत्या, जैसे वो गई ना आवेग से घबरा कर प्रियंवदा गई, अब वो तो चली गई, अब फिर ये घबराहट के कारण हाथ में फूल ली थी, वो फूल अभी तोड़ रही थी ना प्रियंवदा, कि फूल उठा के रख रही होगी, तो फूल हाथ में ली थी और जैसे इसका पैर, किसका पैर लड़खड़ाया? अनसुईया का। जैसे अनसुईया का पैर लड़खड़ाया ना, इसके कारण कि उसके हाथ से जो फूलों की डलिया थी ना, वह डलिया उसके अग्रहस्तात् हाथों में थी, हस्तात् माने हाथ, हाथों में था पुष्पभाजनम प्रभ्रष्टम, भ्रष्ट माने नष्ट हो गया, प्रभ्रष्टम अच्छी प्रकार से, मतलब पूरा फूल गिर गया। अब भाई उस समय मान लो ऐसी कोई घटना हो जाए और आप पानी वानी लेके जा रहे हो, कोई कह दिया कि ये भगवान न करे कभी किसी के साथ हो, मान लो कोई भी ABC व्यक्ति है, किसी के घर में अच्छा माहौल है और कोई ऐसी सूचना आ जाए जो अप्रिय है, तो क्या इंसान संभाल पाएगा खुद को ना? तो वो क्या होगा, मतलब ऐसी कोई अप्रिय घटना किसी के साथ भी, भाई जीवन है, कुछ हो गया तो सोचो वो अनसुईया ना इतनी चिंतित है, उसके हाथों से फूलों की डलिया गिर गई। आगे चलो, कह रही है इति पुष्पो पुष्प उच्चयम रूपयति। हाँ, इति पुष्पोच्चयम रूपयति, इस प्रकार पुनः क्या करती है? फूलों को उठाने का, भाई गिर गया फिर फूल उठा के रखती है, अभी कोई देखेगा फूल कैसे गिरा इतना सारा, तो फटाफट फूलों को उठा के क्या करती है? वह फूलों को रखती है।
अब आगे पढ़ो। प्रियंवदा सखी प्रियंवदा सखी प्रकृतिवक्रः स कस्य अनुनयं प्रतिगृह्णाति किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः। अब देखो, प्रियंवदा गई थी, वापस आ गई। प्रविश्य लिखा है ना, प्रविश्य। पहले गई थी, वहां पे क्या था, इति निष्क्रांता, निकल गई थी। अब है प्रविश्य, नाटक हो रहा है ना, तो प्रवेश कर गई। प्रवेश करके कह रही है सखी। किसको सखी बोल रही है प्रियंवदा? अनुसुईया को। बहुत बढ़िया। अनुसुईया को कह रही है प्रकृति वक्र। समझना कितना बढ़िया शब्द है, प्रकृति वक्र। प्रकृति माने नेचर, वक्र माने टेढ़ा। कह रही है प्रियंवदा, अरे सहेली क्या बताऊं, वो स्वभाव से ही टेढ़े हैं। आगे कह रही है दुर्वासा जी ना स्वभाव से ही टेढ़े, प्रकृति वक्र। प्रकृति माने नेचर, बाय नेचर वक्र, बाय नेचर वो टेढ़े हैं। आगे कैसे कह रही है, देखो कैसे कह रही है, प्रकृति वक्र, टेढ़े हैं। कौन टेढ़ा है? दुर्वासा। किसको कह रही है? बाबा को, जो बाबा आया था, श्राप दिया था ना, उसी को कह रही है प्रकृति वक्र, एकदम टेढ़ा व्यक्ति है। कैसे मनाए हम ही जानते हैं। आगे देखो, स कस्य अनुनयम प्रतिगृह्णाति, किसी प्रकार से मैंने उनसे अनुनय किया, विनय किया, प्रार्थना किया, नहीं बाबा प्लीज बाबा, सॉरी बाबा, चल दो बाबा, किसी प्रकार से मैंने अनुनय विनय किया। प्रतिगृह्णाति, फिर उन्होंने स्वीकार किया। अच्छा बस अब दूर भाग, ठीक है, रुक जा। अब मान लो कोई जबरदस्ती आपके, मान लो फूफा जी नाराज होके, आपके फूफा जी नाराज होके जाने लगे ना, और आप कहो ठीक है फूफा जी ऐसा करो, तुरंत जाओ। कहें कि अभी जा रहे हैं आधे घंटे में, कहते नहीं फूफा जी आप आधे घंटे में, अब भी जाओ, अब भी तुरंत जाओ, तुरंत छोड़वा दे, भैया ऐसा करो, बाइक निकालो, इनको जाइए छोड़ो स्टेशन पे ना। आप तुरंत मतलब ऐसे बोलते हो तो आपके फूफा या जीजा लगता है हमारी साली साहिबा या भतीजी मतलब गुस्से में बोल रही है, तो कहते हैं अच्छा ठीक है आज नहीं जाएंगे, कैंसिल, छुट्टी कैंसिल कर देते हैं जाना। तो वही कह रही है प्रकृति वक्रः स कस्य अनुनयम प्रतिगृह्णाति, जो इतने टेढ़े व्यक्ति हैं, मैंने किसी प्रकार से उससे अनुनय विनय किया और उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अच्छा बहुत बढ़िया बात भैया। फिर कहती है प्रियंवदा कहे किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः, फिर भी मैंने बहुत कुछ उन्हें बहुत प्रयास से पुनः सानुक्रोशः, थोड़ा दयालु बनाया, कुछ उनको समझा बुझा के उनके अंदर दया लाई कि बाबा अब तुम ना बहुत क्रोध वाले मत बन जाओ, सुलभ कोपा ना बनो। सुलभ कोपा शब्द आया था ना, क्रोधित, जो उनको जल्दी से गुस्सा आ जाए, तो बहुत किसी प्रकार से मैंने उनको सानुक्रोशा किया। सानुक्रोशा माने किसी प्रकार से मैंने उनको दयालु बनाया। सानुक्रोश अनुक्रुश है, अनुक्रोशेन शह, जिनको मैंने किसी प्रकार से दया युक्त बनाया, थोड़ा दयालु बनाया कि बाबा बिटिया है थोड़ा सा माफ कर दो। अच्छा फिर कहती है अनुसुईया सस्मितम। अनुसुईया थोड़ा ना सस्मितम, कितनी बढ़िया शब्द है, सस्मितम माने मुस्कुराई, हंस दी। चलो भैया तो क्या है, प्रकृति वक्र हैं, सुलभ कोपा हैं, टेढ़े हैं, जल्दी गुस्सा वाले हैं, ये तो सारे टाइटल हैं दुर्वासा के लिए शब्द। हाँ फिर भी किसी प्रकार से उन्होंने स्वीकार कर लिया, थोड़ी दया दिखाई, थोड़ी हम बालिकाओं पे दयावान हो गए। सोचो जिनको कभी गुस्सा शांत ही ना हो, जो हमेशा क्रोधित हो, और एक दिन आप कभी उनकी हंसी ना देखा। ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पे आपने कभी हंसी देखी नहीं होती, ऐसे है ना, नजरों में तो होंगे, चाहे वो कहीं भी हो सकते, चाहे विद्यालय में हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, गाँव में हो सकते हैं। ऐसे कुछ लोग जिनके चेहरे पे आपने हंसी कभी जीवन में देखी नहीं होगी, जब देखो तब कमांडो जैसे बने रहते हैं। हाँ ना, तो कह रहे हैं अनुसुईया सस्मितम, थोड़ा सा मुस्कुराई। तस्मिन बहुवेतद, बोलो सस्मितम, तस्मिन बहुवेतदपि कथय, मुस्कुराते हुए। अच्छा इतना तो बहुत है, बहुवेतदपि,
चलो थोड़ा सा उन्होंने स्वीकार किया, दया युक्त बने, इतना बहुत है। तो बताओ कथय फिर क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ? अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है बस कर, अब हमको मत मना, हम कुछ उपाय करते हैं, तो कह रही है अनसुईया कि फिर कथय आगे क्या हुआ, बोलो। प्रियंवदा यदा निवर्तितं नेच्छति तदा विज्ञापितो मया भगवन् प्रथम इति प्रेक्षा विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहित्री जनस्य भगवते को अपराधो मर्सितव्य इति। अब क्या कह रही प्रियंवदा, कितनी अच्छी बात कही। देखो कह रही है यदा निवर्तितम न इच्छति, जब वह लौटने की इच्छा नहीं किए, कहे मैं नहीं जाऊंगा, क्या बोले, मैं नहीं जाऊंगा। तदा विज्ञापितो मया, तब मैंने उनसे कहा, उनसे निवेदन किया। क्या निवेदन किया? भगवान, देखो शब्द देखना, जब कोई ज़्यादा क्रोधित हो ना तो उस समय आप उससे, अगर वो सामने वाला व्यक्ति क्रोधित है और आपने भी क्रोध दिखाया तो मामला अच्छा रहेगा? नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। आप फिर उस समय कहो भाई, अगर, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको किससे क्रोध नहीं करना। अगर वो व्यक्ति उच्च कोटि का है तब, अगर वह निम्न कोटि का है, ईगो में है, आपसे ज़्यादा करके बात कर रहा है, तो फिर वहाँ रुकना नहीं है, फिर वहाँ तो जवाब देना है ना। यहाँ पर वो भाई ऋषि हैं, हाँ, तब वो कहे भगवान, हे भगवान, प्रथम इति प्रेक्षा विज्ञात तपः प्रभावस्य, आपके ना प्रथम पहली बार आपके तपः, आपके जो तप के प्रभाव, आपके तप के प्रभाव को वह क्या है नहीं जानती थी। अविज्ञात, उसको ज्ञान नहीं था कि आप इतने तपस्वी हैं, आप ऋषि हैं। प्रभावस्य दुहित्री जनस्य, दुहित्री माने दुहिता, बेटी, आपकी बेटी ना, आपकी पुत्रियां, यह प्रथम क्या है? अपराध, आपकी बेटी का यह पहला अपराध है। बात समझना, कितनी अच्छी बात कह रही है। कह रही हे भगवान, वह हमारी सखी आपके प्रभाव को नहीं जानती थी, पहली बात, और दूसरी बात यह उसका पहला अपराध है। अच्छा बाबा ये बताओ, आप जब पहले आए थे तो आपको पानी पिलाई थी कि नहीं, शरबत पिलाई थी कि नहीं, बता दो। बढ़िया से नींबू सीबू डाल के इतना अच्छा बनाई थी बेचारी, ला के पानी दी थी, तब तो पी के चले गए खुशी खुशी, और इस भैया बेचारी ध्यान नहीं दी तो श्राप दे दिए। तो बाबा ऐसा करो, पहला अपराध है। जैसे लोग कोई गलती करते हैं ना तो कहते हैं ना, मान लो आपसे कोई गलती हो गई तो आप पापा कहते हैं आज फिर स्कूल नहीं जाना, तो आप कहते हो पापा पहली बार गलती हुई है, दोबारा गलती नहीं होगी, कहते हो ना। पहली गलती वही पहली गलती, वही प्रथम अपराध, पहला अपराध है बाबा। अब पहला अपराध है, पहले अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती। तो आपकी मम्मी कहती होंगी देखो यार बिटिया है अपनी, अच्छी है, अच्छी गलती हो गई, अब इस छोटी सी गलती के लिए क्या उसकी पढ़ाई बंद करवा दोगे? दोबारा करेगी? बता लाली दोबारा करेगी? तब कहते हो नहीं बाबा नहीं, दोबारा नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, जा पढ़ने जा, आपको माफ़ कर दिया जाता है। तो वही कह रही है प्रथम अपराध, पहला अपराध है मर्षितव्य इति। तो आप ना क्षमा कर दीजिए, आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, क्षमा कर दीजिए हमारी सहेली को। ये बात कौन कह रही है? प्रियंवदा। किससे कह रही है? दुर्वासा से। प्रियंवदा को भेजा कौन था? अनसुईया। कहाँ भेजी थी? दुर्वासा ऋषि के पास। हाँ, क्या करने के लिए? माफी मांगने के लिए। क्या बात है, देखो ये है, अगर आप मन से सुनते हो स्टोरी ना तो आपको पूरा लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा। कह रही है, फिर आगे पढ़ो। अनसुईया ततस्ततः, आखिर तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? जब तुमने कहा कि हमारी सहेली का पहला अपराध है, माफ कर दो, उसके बाद दुर्वासा ऋषि जी ने क्या कहा? तो कह रही है प्रियंवदा ततो में ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति। किम त्वा
अभिज्ञान आभरण दर्शनेन सापो निवर्तिष्यत इति मंत्रय माण एवांतर्हित। अच्छी सूचना है। प्रियंवदा से फिर दुर्वासा जी ने कहा, प्रियंवदा बता रही है कि दुर्वासा जी ने क्या कहा। कह रही हैं तब दुर्वासा जी ने कहा, जब उसने कही ना कि पहला अपराध है भगवान माफ़ कर दो, तो दुर्वासा जी ने कहा ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति। जो मेरा वचन है ना, जो मैंने वचन बोल दिया, जो मैंने श्राप दे दिया, अन्यथा मतलब असत्य नहीं हो सकता। अब मैंने कह दिया तो वो तो होगा, मैंने कह दिया तो प्राण जाए पर वचन न जाए, जो मैंने कह दिया वो तो होगा। किं त्वा अभिज्ञान आभरण दर्शनेन सापो निवर्तिष्यत। किंतु यदि कोई अभिज्ञान, देखो अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, तो उसी अभिज्ञान का अर्थ है पहचान। देखो शादी होती है तो लड़का कुछ ना कुछ तो देता है लड़की को ना, अंगूठी वगैरह। आज तो क्या होता है, रिंग सेरेमनी ना होता है ना, इंगेजमेंट। तो इंगेजमेंट में भाई अब कुछ ना कुछ तो दिया होगा। तो कह रही है यदि कोई अभिज्ञान, अभिज्ञान मुस्कुरा रहे, अभिज्ञान मतलब कोई पहचान की वस्तु होगी तो उसके आभरण के दर्शनेन दिखाने से सापो निवर्तिष्यतः, साप दूर हो जाएगा। उपाय बताएं, मतलब जो मैंने कह दिया वो तो होगा सत्य, लेकिन उस सांप का निवारण मैं दवा बता रहा हूँ। बीमारी तो हो गई तो बीमारी दूर होगी नहीं, लेकिन बीमारी ठीक कैसे होगी वो मैं बता दूंगा। दुर्वासा जी ने बीमारी दूर होने की दवा बताई, तो दवा बताई और दवा कह रहे हैं कि दवा यही है कि कोई आभरण, अभिज्ञान का आभरण तुम दिखा देना। जैसे ही वह दिखाएगी ना तो इति मंत्रयमाण एवांतर्हित, ऐसा कहकर, ऐसी मंत्रणा देकर, ऐसा सुझाव देकर वह अंतर्हित क्या हो गए, अंतर ध्यान हो गए, मतलब गायब हो गए। मतलब भाई ऋषि हैं, गायब क्या मतलब जैसे वो इतना कहें और फिर देखें अंतर ध्यान हो गए। भाई भगवान है बोली है ना, ऋषि हैं, चले गए। तो आज बहुत अच्छे जगह कंप्लीट हुआ है। ऐसी मतलब शकुंतला को साप दिए थे, कल थोड़ी शीघ्रता में ख़त्म हो गई, क्लास घंटी जल्दी लग गई, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि आज उसकी श्राप का निवारण मिल गया। तो अच्छा है, मतलब जो मन में कौतूहल था कि पता नहीं दुर्वासा जी माफ़ करेंगे कि नहीं, माफ़ कर दिए ना, एक उपाय बता के गए हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे। बोलो ओम, धन्यवाद। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने सुझाव कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट हमारे लिए प्रेरणादायक साबित होगा। धन्यवाद।